हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मास परसेंट किसको कहते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन ए 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो मास परसेंट वो है जो 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सब्सटेंस है या कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मास परसेंट ऑफ दैट सब्सटेंस या सोल्यूट। इट्स फार्मूला, उसका फार्मूला जो है मास परसेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सब्सटेंस प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100 परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 चाहिए। ठीक है, इसको और भी एक्सप्लेन करने से पहले सोल्यूशन के बारे में बोलता हूँ। सोल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो दो चीज़ों से बना हुआ है। सो उनमें से एक को हम बोलते हैं सोल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। होमोजीनियस मिक्सचर, सोल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, दो सब्सटेंसेस से मिक्स करके कंप्लीटली मिसिबल मिक्स करके बना हुआ है, वो है सोल्यूशन। अब इनमें दो सब्सटेंस है, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। दो चीज़ें, एक है सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है? जैसे कि अब 2 ग्राम ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर बोलते हैं। 2 ग्राम ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। आप ये नहीं बोलते कि 90 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व इन 2 ग्राम ऑफ साल्ट, बिकॉज साल्ट जो है वो कम क्वांटिटी में है, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में, इसीलिए साल्ट वाटर में डिजॉल्व होता है, वाटर साल्ट में नहीं डिजॉल्व होता है वहाँ पे उस केस में। तो इसलिए आप बोलते हैं कि साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, 2 ग्राम साल्ट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। जो साल्ट जो है वो सोल्यूट है यहाँ पे और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट जब होमोजीनियस मिक्सचर बनता है सोल्यूशन, तो सोल्यूट जो है वो जो भी है कम क्वांटिटी में जो है, सो लेस क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में मोर क्वांटिटी, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अब कोई भी चीज़ लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए जो मिक्सचर बन रहा है, सो जो कम क्वांटिटी है वो सोल्यूट कहलाता है और ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे कि मिल्क डिजॉल्व इन वाटर, मिल्क डिजॉल्व इन वाटर। सो फॉर एग्जांपल हाफ लीटर ऑफ मिल्क डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर बोल सकते हैं। यहाँ पे हाफ लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूट हो गया, 1 लीटर ऑफ वाटर सॉल्वेंट हो गया। 1 लीटर ऑफ वाटर कैन नॉट बी डिजॉल्व इन हाफ लीटर ऑफ मिल्क। ऐसा हो सकता है और कि 1 लीटर ऑफ वाटर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ वाटर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ मिल्क। 1 लीटर वाटर, ना वाटर हो गया सोल्यूट, 1 लीटर कम क्वांटिटी में है, 2 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्वेंट हो गया। तो ये हो गया सोल्यूट और सॉल्वेंट। सो याद रखिए, इसको बोलते हैं हम सोल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा। तो चलिए मास परसेंट के बारे में बोलते हैं। मास परसेंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में है, सोल्यूट इन ग्राम्स, जो ग्राम्स में प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। टोटल 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितना क्वांटिटी, कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम परसेंटेज में, फॉर एग्जांपल साल्ट डिजॉल्व करें, साल्ट 10% है और 90% वाटर है, तो इसका परसेंट, मास परसेंट हो गया 10%। साल्ट सोल्यूशन का, साल्ट का जो परसेंट है 10%, जैसे कि 10 डिजॉल्व इन 90 टोटल 100, उसको बोलते हैं 10%। चलिए उसका फार्मूला क्या है? मास परसेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस सब्सटेंस, मास ऑफ दैट सब्सटेंस या मास ऑफ सोल्यूट बोल सकते हैं हम, यहाँ पे सब्सटेंस लिए। मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सोल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सोल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, या मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस। टोटल मास सब्सटेंस, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर टोटल मास इनटू 100 कहलाते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्या बोल के, व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 46 ग्राम ऑफ वाटर, 46 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ NaCl बोल के बोले, मास परसेंट ऑफ NaCl कैलकुलेट करना है। 4 ग्राम डिजॉल्व इन 46 ग्राम, 4 ग्राम ऑफ NaCl जो है कम क्वांटिटी में डिजॉल्व इन 46 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैसे कैलकुलेट करना? मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास परसेंट
ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू, फार्मूला जो है मास ऑफ द सब्सटेंस, mass percent of NaCl is mass of the NaCl. Mass of the NaCl is 4 divided by total mass of the solute and solvent है, यानी तो mass of the solute 4 plus mass of the solvent 46. ये दोनों कंबाइन करके लिखिए या डायरेक्ट लिखिए, इंटू 100 परसेंटेज चाहिए, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये हो जाता है 400 डिवाइड बाई 50 कर सकते हैं, तो आंसर आता है 8%. सो द मास परसेंट ऑफ NaCl इज 8%. मतलब ये टोटल 100 ग्राम में से बाई मास 100 ग्राम सोल्यूशन में 8 ग्राम या 8% ऑफ NaCl है, रिमेनिंग 92% ऑफ वाटर है. इसका मतलब एक्चुअली हमने 446 हाफ है, तो 446 डबल किए तो 892 हो जाता, तो 8 ग्राम 92 ग्राम में डिजॉल्व है, 8% ऑफ NaCl करके बोल सकते. चलिए एक और एग्जांपल लेंगे. हमारे सामने अभी एक क्वेश्चन है कि ए सोल्यूशन इज मेड ऑफ डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ शुगर इन 85 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट mass percent of sugar. So mass percent of sugar equals to, answer, mass percent of sugar equals to mass of the sugar, that is the mass of the sugar is 15 divided by mass of the sugar 15 plus mass of the solvent, that is water 85 into 100%, है इसीलिए into 100, तो ये हो गया 15/100 इंटू 100. सो 100 कैंसिल करके आप डायरेक्टली लिख सकते 15%. 15 डिजॉल्व इन 85 टू मेक 100. सो टोटल देखिए 1585 है, तो इसका जो परसेंटेज है शुगर का ये 15% हो गया. 100 में शुगर जो है 15% है. ओके, सो वाटर जो है 85 ग्राम है, सो 85% वाटर आ गया. ये हो गया मास परसेंट कहलाते. अभी आपको समझिए कि आपको टोटल अमाउंट 200 ग्राम करना है, 15% ही शुगर बनाना है, टोटल 200 ग्राम. तो क्या करेंगे आप, 15 ग्राम डिजॉल्व इन 85 टू मेक 100, तो 200 मतलब डबल करना है, तो 30 ग्राम डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 170 ग्राम. इट विल बी टोटल 200 ग्राम होता है, और आपको जो परसेंटेज है वो अभी भी 15% ही है, 30% नहीं है. 15 ग्राम डिजॉल्व इन 85 है, तो उसको हम 200 चाहिए, डबल कर लिए. 30 ग्राम डिजॉल्व इन 170 ग्राम, इट्स टोटल मास इज 200 ग्राम. समझिए कि आपको 1% ऑफ शुगर सोल्यूशन चाहिए, 1% शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, 1%. तो बहुत सिंपल है, 1% मीन्स 1 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन टोटल 100 होना है, तो 99 ग्राम ऑफ वाटर. 1 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 99 ग्राम ऑफ वाटर. सो टोटल 100 हो गया. नहीं, हमें 100 ग्राम नहीं 200 ग्राम चाहिए टोटल, तो यही 1% हो जाता 200 ग्राम के लिए. 2 ग्राम डिजॉल्व इन 198, इसको डबल कर दीजिए, ऑफ वाटर. 2 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 198 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो गया 1%, 2% नहीं 1%. अगर आपको 2% चाहिए तो 2 ग्राम डिजॉल्व इन 98 ग्राम, 2 ग्राम डिजॉल्व इन 98 ग्राम होता. 4 ग्राम डिजॉल्व इन 196 ग्राम ऑफ वाटर कहलाता. सो यही 1% चाहिए आपको. टोटल 1000 ग्राम्स चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए 1000 ग्राम, तो ये हो जाता 10 ग्राम. इंटू 10 करिए, 10 ग्राम, इसको इंटू 10 करिए, ये हो जाता 990 ग्राम ऑफ वाटर. 990 ग्राम ऑफ वाटर. 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 990 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो जाता 1%. सर हमें 100 ग्राम नहीं चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, बहुत कम चाहिए, जैसे कि समझिए 50 ग्राम चाहिए, टोटल 50 ग्राम चाहिए, तो 50 इसको हाफ करेंगे, 1 ग्राम को हाफ करेंगे, ये टोटल 100 ग्राम है, हाफ करना चाहिए.
हाफ मतलब ये होता 0.5 ग्राम, इसका हाफ हो जाता 49.5 ग्राम. So when 0.5 gram of sugar dissolved in 49.5 gram of water, then it will be called as 1% of sugar solution. 1% नहीं चाहिए हमें, 10% of sugar चाहिए. 10% चाहिए तो ये 10 ग्राम डिजॉल्व इन 90 ग्राम. देखिए 10% हो गया. 10 टोटल 100, 10 प्लस 90 टोटल 100, 10 ग्राम डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये 10% होगा. ठीक है. सो हमें 200 के लिए चाहिए तो 20 ग्राम डिजॉल्व इन 180 ग्राम, टोटल 200 होता है. 20 इन 180, इसका जो परसेंटेज है 10% है. अब चाहा है 20 ग्राम डिजॉल्व इन 180, फार्मूला डालकर चेक कर लीजिए 10% होता है. जितना आपको परसेंटेज चाहिए उतना आप प्रिपेयर कर सकते हैं. ये हो गया मास परसेंट. ये आपको थोड़े न्यूमेरिकल्स में काम के लिए आता है, यूज होता है. ठीक है.